Dear students, welcome to all of you. In today's lecture, I am going to discuss about the extra embryonic membranes and types of placenta. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होता है सॉरी और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा क्या है। ठीक है, तो देखिए जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसमें 4 टाइप की मेम्ब्रेन होती हैं जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो 4 टाइप की मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो ये किसका मेम्ब्रेन होता है? एक्चुअली ये फीटस का मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, फीटस का मेम्ब्रेन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। और इसमें जरा ध्यान देना है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो 4 है, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक। कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक। देखिए जो कोरियन होता है ना, ये आउटर मोस्ट होता है और एमनियन जो होता है वो इनर मोस्ट होता है। ये क्या होता है? इनर मोस्ट होता है। सबसे अंदर एमनियन होता है, सबसे बाहर कोरियन होता है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, पहली चीज। ठीक है, ये आउटर मोस्ट है और इसका एक काम ये है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है ये ह्यूमन में। तो ये कोरियन जो है प्लेसेंटा बनाता है, ये याद रखना। ठीक है, और एक चीज ये है कि ये रेस्पिरेशन का काम करता है। किसका काम करता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, along with allantois, मतलब एलेंटोइस के साथ मिलके ये रेस्पिरेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन कौन कौन करता है, तो कोरियन और एलेंटोइस। ठीक है, एमनियन सबसे अंदर होती है। जैसे मान लो कि ये हमारा फीटस है। ठीक है, ये हमारा फीटस है, तो इसको ऐसे 4 लेयर से ये घिरा होता है। सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो कोरियन हो गई, फिर उसके बाद जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है? एमनियन। अच्छा, एमनियन के अंदर कुछ ऐसे फ्लूइड भरे होते हैं, देखो। तो इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में मैटरनल मतलब मदर का, मैटरनल प्लस फीटल बच्चे का, दोनों का टिश्यू होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में मदर और बच्चे दोनों के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दोनों के ऊतक होते हैं यहाँ पे। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग कहते हैं एमनियोसिंटेसिस। क्या नाम देते हैं? एमनियोसिंटेसिस। एमनियोसिंटेसिस का मतलब ये होता है कि दिस इज अ टेक्निक जिसमें क्या होता है कि इंजेक्शन के द्वारा, नीडल के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और उससे फीटस के सेक्स का और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एमनियोसिंथेसिस में क्या किया जाता है? टू डिटरमाइन, क्या करते हैं? डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस, सेक्स ऑफ फीटस। ठीक है, एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज का मतलब डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उनको पता लगाया जा सकता है। जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह हो गया। तो ये हमेशा नहीं, देखिए सेक्स ऑफ फीटस को डिटरमाइन करना लीगल नहीं है। किसी जो दिक्कत की वजह से हुआ तो वहां पे हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वगैरह जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। और एक और चीज, क्योंकि ये फ्लूइड है और एम्ब्रियो को यही सराउंड किया है, इनर मोस्ट है, तो ये शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बेंस मानते हैं कि मतलब कोई भी किसी भी तरीके की चोट वगैरह लगती है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। चोट अगर धक्का लगा या कुछ हुआ तो वो बच्चे तक नहीं जाने पाता, वो फ्लूइड ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। एलेंटोइस का मेन फंक्शन है भैया एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन करता है, इसीलिए इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीटस। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीटस। ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीटस। और ये रेस्पिरेशन भी करता है। अभी मैंने बताया था रेस्पिरेशन मतलब इसके साथ मिलके, किसके साथ? कोरियन के साथ मिलके ये रेस्पिरेशन भी करता है। ठीक है, और यॉर्क सैक का काम है, प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या करना?
न्यूट्रिशन करवाना, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को। और दूसरी चीज, दूसरा फंक्शन है एक्ट्स एज, ठीक है, एक्ट्स एज हीमेटोपोइटिक ऑर्गन। अब जरा ध्यान से देना, हीमेटोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या होता है? हीमेटोपोइटिक ऑर्गन का मतलब होता है जहां पे ब्लड का फॉर्मेशन हो। क्या हो? जहां पे ब्लड का फॉर्मेशन हो। तो एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहला ऑर्गन जहां पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो योगसैक ही होता है, बाद में लीवर होता है और बाद में जाके बोन मैरो होता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों में योगसैक होता है, फिर थोड़ा सा वो फीटस जो है पहले एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा जो है नियोनेट्स में चेंज होता है, तो लीवर जो है ब्लड का फॉर्मेशन करने लग जाता है और बाद में बोन मैरो। तो योगसैक इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स इन फीटस, as well as is also act as we can say न्यूट्रिशन पर्पस को भी ये क्या करता है? सॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम है ये चीज हो गया हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आइए चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्लेसेंटा क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए प्लेसेंटा क्या है भाई, हमें पता है कि अपरा कहते हैं ना हिंदी में इसको, जरायु या अपरा कहते हैं। तो प्लेसेंटा क्या होता है? बच्चे और मदर के बीच का कनेक्शन, ठीक है ना, बच्चे और मदर के बीच का कनेक्शन। तो देखिए प्लेसेंटा मेनली किसके लिए होता है? गैसियस एक्सचेंज और किसके लिए होता है? ये न्यूट्रिशन के लिए होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए होता है। अब एक और चीज समझना यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करिए कि ये फीटस है, ये क्या है? फीटस है। ध्यान से देखना, फीटस का ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड जानते हैं ना, जो नाड़ी वो होता है उसका नेवल, नाभि से निकला रहता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर यह होता है प्लासेंटा और फिर ये होता है मदर का यूटरस। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जरा ध्यान समझना। ये प्लासेंटा कोई ऐसा अकेला सा स्ट्रक्चर नहीं है, इस प्लासेंटा को बनाने में फीटस का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है और मदर। अब याद रखना प्लासेंटा में केवल ये मदर का पार्ट नहीं है, इसमें बच्चे का भी पार्ट होता है और मदर का भी पार्ट होता है इस प्लासेंटा को बनाने में। तो अगर हम देखें कि ये प्लासेंटा जो है इसमें मदर और फीटस दोनों का पार्ट होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ प्लासेंटा में मदर मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट। मैटरनल पार्ट भी होता है, मैटरनल समझ रहे हो, माता वाला, और फीटल पार्ट भी होता है। फीटल मतलब बच्चे का। फीटल पार्ट क्या होता है? कोरियोन। फीटस का कोरियोन प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है और मदर का जो पार्ट भाग लेता है वो यूटरस की कुछ टिश्यू होती है, यूटरस के ही गर्भाशय के कुछ टिश्यू होते हैं, उसको हम डेसिडुअस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिडुआ। तो डेसिडुआ प्लस कोरियोन मिलकर प्लेसेंटा बनाता है। डेसिडुआ क्या होता है? यूटरस का ही कुछ टिश्यू होता है। तो फीटस का कोरियोन और मदर का डेसिडुआ मिलकर प्लासेंटा बनाता है। और प्लासेंटा बच्चे से कैसे जुड़ा रहता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब देखिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये टोटली फीटल पार्ट है, इसमें मदर का कोई पार्ट नहीं होता, टोटली फीटल पार्ट है, इसमें मदर का कोई टिश्यू वगैरह भाग नहीं लेता। लेकिन प्लासेंटा जो है उसमें मदर का भी पार्ट होता है और फीटस का भी पार्ट होता है, बच्चे का भी पार्ट होता है, और बच्चे का जो पार्ट होता है वो कोरियोन। अच्छा चलिए देखिए टाइप्स ऑफ प्लासेंटा हम लोग देख लेते हैं। प्लासेंटा जो है ना वो 3 तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लासेंटा के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। प्लासेंटा को कौन कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं उसके बेसिस पे प्लासेंटा 3 तरीके का होता है। पहला देखो कोरियोविटलाइन, इसको योक सैक प्लासेंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योक सैक प्लासेंटा भी कहते हैं।
अब इसमें देखो प्लेसेंटा को बनाता है कोरियन प्लस योक सैक, कोरियन प्लस योक सैक। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, इसका एग्जाम्पल है मेटाथीरियंस। क्या है? मेटाथीरियंस। अच्छा, मेटाथीरियंस में कौन आते हैं भैया? मार्सुपियल आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? मार्सुपियल। मार्सुपियल क्या है भैया? तो कंगारू है, ये कंगारू है, अपोजम है। तो देखो, क्योंकि हमें पता है कि जब हम मैमल का डिवीजन करते हैं तो प्रोटोथीरियन आता है, प्रोटोथीरियन, ठीक है, फिर क्या आता है? मेटाथीरियन आता है, और फिर आते हैं यूथीरियन। यही है ना? प्रोटोथीरिया में आपका वो आ जाता है एग लेइंग मैमल, मोनोट्रिमैट्स कहते हैं जिसको हम, एग लेइंग मैमल। ऑर्निथोरिंकस इसका एग्जाम्पल है, प्लेटिपस, किडना, आंट ईटर, चींटीखोर, है ना? तो प्रोटोथीरियन का मतलब एग लेइंग, अंडे देने वाले मैमल, वो प्रोटोथीरियन में आ जाते हैं, जैसे एकिडना हो गया, प्लेटिपस हो गया। मेटाथीरियन में आपके ये मार्सुपियल आ जाते हैं, कंगारू, और यूथीरियन हम लोग हैं भैया, जिसमें यूथीरियन हम लोग हैं, ठीक है? तो इतना याद रखना। तो ये जो योक सैक प्लेसेंटा है उसमें कोरियन और योक सैक दोनों मिलके प्लेसेंटा बनाते हैं। कोरियोनिक एलेंटोइस का मतलब यहाँ पे प्लेसेंटा कोरियन प्लस एलेंटोइस, एलेंटोइस, कोरियन प्लस एलेंटोइस मिलके प्लेसेंटा बनाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं यूथीरियंस, सारे के सारे यूथीरियंस एक्सेप्ट ह्यूमन। केवल ह्यूमन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी यहाँ पे यूथीरियंस हैं वो क्या आ जाएंगे? कोरियो एलेंटोइस में। तो ह्यूमन को यूथीरियन, अगर तुम्हें मैमल दे रहा है तो मैमल में तो देखो ये मार्सुपियल भी आ जा रहे हैं। तो जितने भी यूथीरियन है एक्सेप्ट ह्यूमन, और ह्यूमन में देखो प्लेसेंटा में कौन पार्ट लेता है? ओनली कोरियन। तो बच्चे का केवल कोरियन जो है वो प्लेसेंटा बनाता है, और मदर का यूट्रस। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमंस, तो इसके एग्जाम्पल हो गए ह्यूमन। तो इस तरीके से कौन कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा में के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। तो कोरियो विटेलाइन, कोरियो एलेंटोइस और कोरियोनिक प्लेसेंटा। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट चीज। तो इसको जरा आप लोग ध्यान से देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? चलिए अगली चीज हम लोग देख लेते हैं, अगली चीज जरा देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू के बेसिस पे इसको देखते हैं। टिश्यू के बेसिस पे ये 5 तरीके का होता है। अब देखिए मैं बहुत डिटेल नहीं लेके जा रही हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रही हूँ। एक्चुअली मदर और फीटस के बीच में 6 टिश्यू बैरियर होते हैं। फीटस का एंडोथेलियम, फीटस का कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, इस तरीके से मैटरनल ब्लड, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो फीटस और मदर के बीच में 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें 6 बैरियर हैं, कुछ हैं 5 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 1, ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखो इपीथेलियल कोरियल में 6 बैरियर्स, 6 के 6 बैरियर्स प्रेजेंट, इसमें 5 बैरियर्स हैं। सिंडेस्मोकोरियल्स में 5 बैरियर ही है। एंडोथेलियोकोरियल में केवल 4 बैरियर्स हैं। आप ऐसे ही सीक्वेंस से याद रखेंगे क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगी अभी। हीमोकोरियल में केवल 3 बैरियर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें केवल 1 बैरियर होता है। 2 नहीं कहेंगे आप, 1 कहेंगे, 2 वाला है नहीं। तो आपसे पूछा जाता है कि फीटस और मदर आप बहुत एक दूसरे के क्लोज कब होंगे? क्लोज का मतलब जिसमें एक ही बैरियर है तो ज्यादा क्लोज होंगे, तो यही वाला है। फीटस और मदर एक दूसरे से ज्यादा दूर कब है? जब 6 के 6 बैरियर प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है ये आपका हॉर्स, मार्सुपियल्स और पिग, एस मतलब हार्स, एस, मार्सुपियल, पिग्स, ये सब आ जाए। सिंडेस्मोकोरियल में आपके रूमिनेंट्स आ जाते हैं। अच्छा रूमिनेंट्स जानते हो आप लोग? रूमिनेंट्स जुगाली करने वाले जंतु, जैसे जानवर हो गया आपके कैटल हो गया, कैटल, सीप, काऊ, बफेलो,
जुगाली रूमिनेंट मतलब वो खाना पहले तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं हौदी में मुंह डाल के, उसके बाद क्या करते हैं वो उनके पास रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस जानते हैं, स्टमक से फिर वो उसका वाल्व खुल जाता है इसोफेगियल वॉल और वापस से खाना। पेरिस्टाल्सिस तो जानते हैं, पेरिस्टाल्सिस इसोफेगस से नीचे जाना फूड। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है रूमिनेंट्स में, कैटल में, जुगाली करने वाले जंतु। तो उनका खाना फिर से वो आराम से जब बैठ जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं वो अपना रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करके अंदर से फूड निकाल के फिर वो मुंह में लाके उसको फिर से चबाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन। तो जुगाली करने वाले जंतु को कैटल हो गया, कैटल। ठीक है, कैटल में आप आ जाए काऊ आ जाए, शीप आ जाए, गोट आ जाए, ये बफेलो आ जाए, तो इसमें लिख देना। अभी मैं ट्रिक बताऊंगी। एंडोथीलिया कोरियल कार्निवोर्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्निवोर्स। तो अगर आपका डॉग आ जाए, कैट आ जाए, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, डॉग, कैट, शेर वगैरह आ जाए तो इसमें आ जाते हैं आपके ये प्राइमेट्स। अब आप कहोगे ये कौन सा नाम है? प्राइमेट्स जानते हो? प्राइमेट्स में कौन आते हैं? एप्स, मैन, मंकी, ये सब आ जाते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में एप्स, मैन और मंकी। और प्राइमेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता सकते हो? हम लोग मैमल हैं, मैमल में जो प्राइमेटा होते हैं, प्राइमेटा की फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ठीक है, वो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली प्राइमेट। प्राइमेट में भी फीमेल में, बाकी सब में, बाकी और भी जितने मैमल्स होते हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है, चलो। हीमो एंडोथीलियोकोरियल में एक ही बैरियर है और इसका एग्जाम्पल होता है रोडेंट्स। ऐसे याद, रोडेंट्स में जानते हो रैट और रैबिट्स आते हैं। रैट्स होते हैं, रैबिट्स, रैबिट। कोप्रोफेगी, कोप्रोफेगी जानते हो? जो अपने वेस्ट को दोबारा से खा जाते हैं सेलुलोज को लेने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। कोप्रोफेगी जो अपने ही मल को या अपने ही वेस्ट को, फीकल मैटर को दोबारा खाते हैं, उसको कोप्रोफेगस कहते हैं। रैबिट होता है। ठीक है, रैबिट। चलो देखो, अब जरा ध्यान से देखना है, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इपीथिलियो, सिंडेस्मो, एंडोथीलियो, हीमोकोरियल और हीमोएंडो। तो इसको पहले ऐसे याद रखना। देखो मैं छोटा सा ट्रिक तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी आप हीमो, यहां से चलते हैं, हीमो एंडोथीलियल, एंडोथीलियो कोरियल। तो मैं कोशिश कर रही हूं इसको आप हीरो से याद रखो। हीरो दिख रहा है? विजिबिलिटी दिख रही है? चलो मैं कलर ही चेंज कर दे रही हूँ। हीरो, ये भी नहीं दिख रहा होगा, ये यही दिखेगा, यही दिखेगा शायद। हीरो, हीरो का मतलब हीमो एंडोथीलियल कोरियल रोडेंट्स में आता। तो इसका आप याद रख लेना, हीरो। हीमोकोरियल, अब देखो दो है, हीमो एंडोथीलियल तो हीमो एंडोथीलियल। अब इसमें हीमोकोरियल है तो आप याद रखना हेमाकार, हेमाजकार, हेमा एक लड़की है, हेमाजकार इज प्राइम, मतलब हेमा की जो कार है भैया बहुत प्राइम कार है। तो हेमा, हीमोकोरियल जो होगा प्राइमेट, किसका होगा? प्राइमेट है। हेमा की कार बहुत प्राइम है। कैसी है? प्राइम है, बहुत अच्छी कार है, महंगी कार है। फिर सिंडेस्मोकोरियल, अरे सॉरी एंडोथीलियोकोरियल, तो इसको आप ऐसे याद रख लेना, एंडोथीलियोकोरियल। तो आप इसको ईटीसी से याद रखोगे, ईटीसी, ईटीसी, ईटीसी। ठीक है, हम नीचे से आ रहे हैं तो सीक्वेंस भी, क्योंकि देखो यहाँ पे इपीथिलियोकोरियल भी है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हम नीचे से आ रहे हैं तो आप याद रखना ईटीसी, एंडोथीलियोकोरियल कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस। इसको रूसी से याद रखो, ये वाला रूसी से याद रखो, रूसी, रूसी। तो सिंडेस्मोकोरल रूमिनेंट्स में होगा, रूसी। सिंडेस्मोकोरल किसमें होगा? रूमिनेंट। और बाकी जो एक बचा उसमें हॉर्स, एस, सॉरी हॉर्स हो गया, एस हो गया, और क्या हो गया उसमें? हम कहेंगे कि इसमें और क्या हो गया? पिग हो गया। ठीक है, ये मार्सुपियल्स हो गए। तो इस तरीके से ये याद रखना, बैरियर वैरियर भी याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। और एक आखिरी देख लें, ठीक है, चलो बहुत है अभी। एक और क्या है? डेसिडुएट, नॉन डेसिडुएट और कॉन्ट्राडेसिडुएट। 3 टाइप के प्लेसेंटा हैं। किसके बेसिस पे? पार्चुरेशन, डिलीवरी के दौरान। देखो डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि पहले तो बच्चा बाहर आता है। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, पहले बच्चा बाहर आता है, कुछ टाइम के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है।
तो प्लेसेंटा में 2 पार्ट हैं, फीटस के भी पार्ट होते हैं और मदर के भी पार्ट होते हैं। तो डिलीवरी के दौरान प्लेसेंटा का कौन सा पार्ट बाहर आता है, उसके बेसिस पे प्लेसेंटा 3 तरीके का होता है। एक है डेसिडुएट पार्ट। डेसिडुएट का मतलब इसमें दोनों पार्ट, फीटल पार्ट प्लस मैटरनल पार्ट, ये दोनों डिलीवर्ड हो जाते हैं, बोथ डिलीवर्ड। डिलीवरी के बाद ये दोनों प्लेसेंटा का दोनों भाग बाहर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं डेसिडुएट। नॉन डेसिडुएट देख लेते हैं। मैटरनल पार्ट जो होता है ना, डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा का मैटरनल पार्ट होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ओनली फीटल पार्ट बाहर आता है। प्लेसेंटा का ओनली फीटल पार्ट डिलीवर होता है, केवल फीटल पार्ट बाहर आता है। ठीक है, समझ रहे हो? केवल फीटस वाला भाग, प्लेसेंटा का केवल फीटस वाला भाग बाहर आता है, मदर वाला भाग अंदर ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसको नॉन डेसिडुएट। और कॉन्ट्रा का मतलब ना तो मैटरनल आता है, नीदर मैटरनल नॉर फीटल पार्ट डिलीवर्ड। ठीक है ना, फीटल पार्ट डिलीवर्ड, या आप ऐसे कह सकते हो मैटरनल एंड फीटल पार्ट दोनों अंदर ही रह जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कोई प्लेसेंटा बाहर आता ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा। अच्छा, इसका एग्जांपल हम बता दें, हम लोग इसी में आते हैं। मैमल में देखो हम लोगों का प्लेसेंटा कैसा था, तो हमारा अभी देखना जरा, इतना पहले देख लो, इतना देख लो, मैं इसके एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगी, तब आप याद कर पाओगे। तो ये 3 देखते रहो। एग्जाम्पल आओ, पहले एक और टाइप का प्लेसेंटा हम देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विलाई। प्लेसेंटा में जो विलाई होता है, देखो प्लेसेंटा मतलब तो विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई, यूट्रस में जाके अटैच हो जाते हैं विलाई, उसके बेसिस पे प्लेसेंटा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है डिफ्यूज। विलाई पूरा ऐसे बिखरे रहते हैं, पूरा प्लेसेंटा तक बिखरे रहते हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज। और डिफ्यूज में ये वाला आता है आपका वो इपिथिलियोकोरियल। इपिथिलियोकोरियल मतलब ये हॉर्स, ठीक है, पिग, मार्सुपियल, इसी में आ जाते हैं डिफ्यूज वाले में। ठीक, चलो कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा। कॉटिलेडनरी का मतलब विलाई जो होता है ना, क्लस्टर पैच के फॉर्म में विलाई, एक जगह 2 जगह ऐसे पैच क्लस्टर के फॉर्म में होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है रूमिनेंट्स। क्या होते हैं? रूमिनेंट्स। ठीक है ना, रूमिनेंट अभी बताया था मैंने, कैटल। जोनरी में प्लेसेंटा गर्डल शेप होता है, विलाई जो होते हैं गर्डल शेप होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कार्निवोर्स, बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगी कैसे याद रखना है। डिस्क्वाइडल, ठीक है, डिस्क्वाइडल में डिस्क लाइक विलाई होता है। और इसका एग्जाम्पल है, ये आपका आ जाएगा रोडेंट्स। कौन आ जाएंगे? रोडेंट्स। और मेटाडिस्क्वाइडल में क्या होगा? मेटाडिस्क्वाइडल में डिस्क जो डिस्क होता है, डिस्क सेंटर मतलब वेंट्रल साइड में होता है, डिस्क वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल साइड। और इसमें आपके ये आ जाते हैं प्राइमेट्स, वही बात है, प्राइमेट्स मतलब वही सब, मैन, एप्स, मंकी, मैन, एप्स और मंकी। कितना आसान है याद करना। ठीक है, यहां तक तो हो गया ना। चलो देखते हैं अब इसको हम कैसे इसको याद रखोगे भाई। अब इसको आप ऐसे याद रखोगे, देखो कॉटेज रूम। कॉटेज जानते हो? कॉटेज मतलब झोपड़ी। पहले मैं पहला छोड़ दे रही हूँ, डिफ्यूज वाला छोड़ दे रही हूँ। कॉटेज, कॉट मतलब जो आपका कॉटेज मतलब झोपड़ी का मतलब क्या होता है? एक रूम ही तो है ना, तो कॉटेज रूम से याद रख लेना। और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर जोन मतलब कमरे में जो है एकदम कॉर्नर वाला जोन जो है, कॉर्नर जोन। देखिए मैं ऐसे ही याद रखती हूँ, तो कॉर्नर जोन मतलब कार्निवोरस, जोन मतलब जोनरी प्लेसेंटा। डिस्क्वाइडल में आप रॉड से याद रखना, इसको कैसे याद रखोगे? रॉड से। तो रोडेंट्स में डिस्क्वाइडल है, बाकी आप मेटा डिस्क्वाइडल में आप इसको प्राइमेट से याद रख सकते हो। अब जो है ना, इसको एक बार देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो आगे जो हम बताने जा रहे हैं कि ये वाला जो है डेसिडुएट, मतलब जब डिलीवरी के दौरान फीटस और मदर दोनों का पार्ट डिलीवर हो जाता है, इसमें ये लास्ट के तीसरा
चौथा और पांचवा आता है। देख, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन है? जोनरी, डिस्क्वाइडल, मेटा डिस्क्वाइडल। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, जोनरी वाला आता है, डिस्क्वाइडल वाले आते हैं और मेटा डिस्क्वाइडल वाले आते हैं, मतलब हम लोग भी इसी में आते हैं। तो जोनरी, कार्नर जोन, कार्निवोर्स भी आ जाते हैं, डिस्क्वाइडल, रोडेंट्स भी आ जाते हैं और प्राइमेट्स भी आ जाते हैं। नॉन डेसिडुअस, केवल मदर का पार्ट इसमें जो है, सॉरी, केवल बच्चे वाला, फीटस वाला पार्ट बाहर आता है, प्लेसेंटा का, मदर का रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें आप लिखोगे पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा देख लो क्या है, ये डिफ्यूज और कॉटिलेडनरी, डिफ्यूज और कॉटिलेडनरी, डिफ्यूज हो गया और क्या हो गया, कॉटिलेडनरी हो गया, मतलब हॉर्स वगैरह, और कॉटिलेडनरी, कॉट इज रूम, रूमिनेंट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और ना तो प्लेसेंटा, दोनों, कोई प्लेसेंटा बाहर आता ही ना तो फीटस का पार्ट ना तो मदर का पार्ट, मोल्स, ठीक है, मोल्स इसमें आ जाते हैं, मोल्स जो मोल होते हैं उसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर है कंप्लीटली जो है प्लेसेंटा और इन सब के बारे में था। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे भी एक वीडियो बनाया जाए आपको, तो आप लोग पढ़ते। और एक चीज़ और मेरी कोशिश है कि जो वेस्कुलर बंडल्स वगैरह पूछे जाते हैं, कॉर्टिकल, मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी बंडल्स, ठीक है, ये सब जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी मैं कराऊंगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए और प्लीज़ कोशिश करिए कि जो आपका 25 से बैच स्टार्ट होने वाला उसको एक बार करके देखिए। ऐसा नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं एक टीचर हूँ, हाँ ऑब्वियसली टीचर की एक चाहत होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, जुड़ें, लेकिन मेरी एक ये भी चाहत है कि आप अच्छे वे में पढ़ें, आप कंपटीशन में आएँ, ठीक है ना। कंपटीशन कैसे देना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो जानने की कोशिश करें और एक प्रॉपर वे में स्टडी करें। एक प्रॉपर नोट हो आपके पास। बहुत सारी नोट्स ऐसी होती है जिसमें लिखा तो बहुत कुछ होता है लेकिन मतलब की कोई चीज़ नहीं होती है। तो प्लीज़ जुड़ने की कोशिश करें, देखिएगा एक दिन पक्का है, एक दिन पक्का है कि आपको सफलता मिलेगी और आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो ऑल द बेस्ट आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो पढ़ते रहिए आप लोग, बाकी मैं जो भी मुझे समझ में आता है यूज़फुल वीडियो मैं अपलोड करूँ।